बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफ़िल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की महफ़िल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या जवाब अर्ज़ किया। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए सुलेमान, याद रखो, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं, और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें। वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब माँ बाप फ़ौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करके इसाले सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हों या इनके अज़ाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं, लेकिन जो लोग जिंदा हैं इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते। वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सवाए इनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए सुलेमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो इनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो इन पर भी रहम फरमा, दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियां पैदा कर। नाज़रीन, ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान, जिससे वाज़ह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस तरह की एक और हकायत भी रवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसुर्दा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए सुलेमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, इसकी आहो बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदकात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या मरने के बाद
माँ की रूह भी वापस लौटती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा तो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं। कोई इनके नाम पर सदका कर ले, कोई इनके लिए नेक अमल करके एसाले सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सकें या इनके अज़ाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। नाज़रीन, हमें यह मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए इनकी वफ़ात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और इनको अमाल हदिया करने चाहिए ताकि इनकी अरवाह को सुकून पहुँच सके। एक रवायत में आता है कि एक बुज़ुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा कि क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुंचती हैं? तो इस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुंचती हैं और हम इनको पहन लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, कितने अफसोस का मकाम है और अफसोस की बात है कि अमूमन लोग अपने मरहूमीन को भुला देते हैं और चंद दिन दुआ करने के बाद इनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। यही आम मुशाहिदा है। नाज़रीन, जहाँ तक बात है अरवाह की कि वो मरने के बाद नकलो हरकत कर सकती हैं या नहीं, तो इस हवाले से आपको एक ऐसी रवायत सुनाते हैं जिनसे रूहों की आज़ादाना नकलो हरकत के बारे में वाज़ह होता है। हज़रत सईद बिन नसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी और अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहम मिले। एक दूसरे से कहा कि अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया। पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। नाज़रीन, रूह वो अमर रही है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के मातहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में ये कहा जाता है कि रूह का मादा नूर है और यह नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, इससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं है। नाज़रीन, याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजल व करम का ज़रिया हैं और खुदा की रज़ा इनकी रज़ा में है। इसलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक को वाज़ह किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमा दिया है कि वालिदैन के सामने उफ तक भी ना करो। जहाँ अल्लाह ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक पर अजर रखा है, वहाँ पर इनकी नाफरमानी पर अजाब भी रखा है और वालिदैन में वालिदा का दर्जा ऊंचा रखा है। ज़िंदगी के अंदर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तालीम है और मरने के बाद भी हमारा मज़हब हमें ये दरस देता है कि वालिदैन के लिए इसाले सवाब करता रहे ताकि इनकी कमी बेशी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा कर इनकी बख्शिश कर दे और इनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक अमाल की वजह से बुलंद फरमाता रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद इनके इसाले सवाब के लिए दुआओं और नेक अमाल का एहतमाम किया जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
شکریہ، اللہ حافظ۔